कहते हैं कि एक कार की फ़ोटो भेज दे अपनी जहाँ पे है। तो उसके पापा की कॉल आती है अचानक से, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए। अबे लड़की लेके कहाँ घूम रहा है, गाड़ी में कार में है ही नहीं। अब उसके पापा कहते हैं लड़की है भाई, उसके घर पे का होता है। उसके पापा जल्दी से हवन वगैरह कराते हैं एक घर में। अब विश्वास से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आता है, तो वो कहता है लड़की कोई नहीं है। अब तो गाइस स्वागत है फिर से आपके हमारे चैनल में हिमांशु हॉरर स्टोरीज में। तो यहाँ पर मैं हॉरर वगैरह की स्टोरीज कवर करता हूँ, जो मैं कहीं पर देखता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ, तो मैं वहाँ पे यहाँ पे अपनी आवाज़ में नरेट करके सुनाता हूँ। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की रियल इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। रियल इंसिडेंट का ये एक स्टोरी है। जैसे कि होता नहीं है, हर किसी के घर में एक बिगड़ा हुआ चिराग होता है। तो ऐसे ही एक यूपी के गांव में रहने वाली एक फैमिली होती है। उनके घर में भी एक बहुत ही ज़्यादा नालायक बच्चा होता है। तो वो लोग घर से तो पैसे वाले बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। लड़का जो होता है उनका, उसका इंटर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो अपने पापा से, मम्मी पापा से जिद करने लगता है कि मुझको बाहर रह के पढ़ना है, गुड़गांव रह के पढ़ना है। क्योंकि गुड़गांव तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा शहर है, तो वहाँ तो हर किसी का मन होता है पढ़ने का। तो वो भी अपने पापा से यही जिद करता है। तो उसके मम्मी पापा तो काफ़ी मना करने के बाद वो नहीं मानता है। फिर उसके कोई बढ़िया से कॉलेज में उसका एडमिशन करा देते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर पीजी लेकर रहने लगता है। तो सब कुछ सही चल रहा होता है। तो एक दिन वो क्या सोचता है, अपने पापा से कहता है कि पापा जी मैं जा रहा हूँ बालाजी घूमने के लिए, बालाजी राजस्थान जो जयपुर में, वहाँ घूमने जा रहा हूँ। तो उसके पापा मना करते हैं कि भाई क्या करेगा जाके, मत जा, अपनी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई कर ले। लेकिन वो नहीं, घर वालों की काफ़ी ज़्यादा जिद करने के बाद निकल जाता है बालाजी घूमने के लिए। लेकिन उसे कुछ वहाँ के जो नियम होते हैं वो उसे पता नहीं होती। जैसे कि नियम, वहाँ अगर कोई कुछ दे तो लेके आना नहीं चाहिए, कोई कुछ खाने के लिए दे वो खाना नहीं खाना चाहिए। अगर वहाँ पे जितना प्रसाद है वहीं पे चढ़ा देना चाहिए, घर पे कुछ नहीं लाना होता है। तो वो अपनी कार निकालता है, कार होती है, क्योंकि फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा था उसके पापा का। तो वो कार से आता है बालाजी घूमने के लिए और रास्ते में अपने पापा को बताते रहता है कि मैं यहाँ पहुँच गया, क्योंकि उसके पापा काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हैं उसकी। तो बताते रहता है। तो फिर बालाजी आता है, बालाजी में दर्शन करता है, सब कुछ करता है, फिर वापस आ जाता है घर की ओर। तो घर की ओर रास्ते में काफ़ी सुनसान जगह होती है। तो वहाँ पर हाईवे पे उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो उसके पापा बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं कि भाई कहाँ है तू, कहाँ है, अभी आया नहीं घर। तो उसके पापा कहते हैं तू झूठ बोल रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है। तो वो कहते हैं कि एक कार की फ़ोटो भेज दे अपनी जहाँ पे है। तो वो सेल्फी लेता है ऐसे करके, तो वो सेल्फी भेजता है अपने पापा को। और उधर से उसके पापा की कॉल आती है अचानक से, बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए। अबे लड़की लेके कहाँ घूम रहा है गाड़ी में, लड़की। वो लड़का कहता है यार लड़की तो कोई कार में है ही नहीं। अब उसके पापा कहते हैं लड़की है भाई, लड़की लेके घूम रहा है तू, ये लड़की कहाँ की है। तो वो कहता है भाई लड़की, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आता है। तो उसके पापा फिर से फ़ोटो भेजते हैं एक जूम करके। अब वो देखता है, वो बिल्कुल हैरान, कार में कोई नहीं बैठा होता है, लेकिन उसको साफ साफ लड़की दिख रही है फ़ोटो में। अब विश्वास से काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आता है। तो वो कहता है लड़की कोई नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, सुनसान जगह होती है। तो उसके पापा कहते हैं तू जहाँ भी है फटाफट उस गाड़ी को वहीं छोड़ और कोई टैक्सी वगैरह पकड़ और जल्दी से घर आ जा। अब वो फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। यार लड़की टेंशन में तो पड़ ही जाएंगे घर वाले, कार में कोई नहीं बैठा है, उसमें लड़की दिख रही है, तो साफ सीधी बात है या तो कोई चुड़ैल है या भूत है। तो फिर उसके बाद वो घर आ जाता है वापस भागते भागते, ऐसे तैसे अपने घर पहुंचता है सवारी लेके। अब उसके घर पे क्या होता है, उसके पापा जल्दी से हवन वगैरह कराते हैं। एक कहीं वहीं पर पंडित जी रहते हैं सिद्धि प्राप्त, तो उनको बुलाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया। तो वो आता है फटाफट से, फिर उससे पूछा जाता है भाई तू बालाजी गया, तूने वहाँ पर क्या क्या किया। तो बोला था कि मैं खड़ा था मंदिर के बाहर प्रसाद लेके, तो कोई एक जना आया, वो मटकी थी, उसके लाल कलर का कपड़ा बना हुआ था, वो उन्होंने दिया पकड़ने के लिए। उसके बाद मैं घर आ रहा था, रास्ते में टायर पंचर हो गए, ये सीन हो गया। अब पंडित जी सब समझ जाते हैं कि हाँ। उसके बाद में उसके घर पे 1-2 घंटे हवन होता है। उसके बाद फिर एक बार वो बालाजी जाता है, वहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाता है। उसके बाद वापस घर आता है। उसके बाद से उसके पास कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसी। तो यही कहानी थी। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।